ये कैसे हो सकता है? यही तो रखे थे। कौन लेके जा सकता है? क्या हुआ? अरे वो फोटोग्राफ्स कहाँ गए? मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ रखे थे। मुझे नहीं पता और मैंने नहीं छुआ। और वैसे भी हमारे कमरे में तो कोई भी आता जाता नहीं है। तो कहाँ गए वो सबूत? अगर ये फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स मुझे नहीं मिले ना, तो ये मुझे भूखे शेर की तरह कच्चा चबा जाएगा। कहीं नहीं मिल रहे हैं ये। लगता है चोरी हो गए फोटो। पुलिस के घर में चोरी हो गई, फिर हम जैसे लोगों का क्या? वैसे भाभी जी, मजा ही आ गया ये सब सुन के। क्या है ना कि ईमानदार लोगों के घर में तिजोरियां नहीं होती। तो मैंने एक चोर को भाड़े पर लिया और उसे चोरी के लिए बुक कर दिया और इस गरीब खाने में उसे सबूत चुराने के लिए भेज दिया। और आज सुबह सुबह ही उसने अपना काम पूरा किया और जैसे ही उसकी सफल चोरी की सूचना मिली, हमने बेबी जी से कहा, अरे चलिए 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 भाई, जल्दी चलिए, समय आ गया है दीपक बाबू के जख्मों पर मिर्ची लगाने का। फिर हमने गाड़ी उठाई और फटाक से तुम्हें सड़क पर लाने के लिए यहाँ आ गए। सड़क पर सबूत हथियाते ही हमने तुम्हारे आला अधिकारी को चुगली कर दी। मैंने उन्हें कहा कि सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ड्यूटी बजाते हुए मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझसे सिफारिश मांगने की कोशिश की। फिर क्या था? फिर थमा दिया उन्होंने तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मुझे। अब तुम लंबे फंस गए हो पुलिसिए। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी नौकरी, समाज में इज्जत, पुलिस की वर्दी और मेरे खिलाफ जुटाए सारे सबूत एक झटके में सब गायब। ठन ठन गोपाल हो गए तुम दीपक बाबू, ठन ठन गोपाल। अब जाइए और ढूंढिए गार्ड की नौकरी बजाने के लिए। अब समझ में आएगा कि मेरे पति से उलझने का और उनके खिलाफ जाने का हश्र क्या होता है। आप तो अपने हश्र की चिंता कीजिए। ईमानदार लोग सिर्फ भगवान से डरते हैं और भगवान आज नहीं तो कल सबका हिसाब बराबर करते हैं भाभी जी। अरे क्यों इनके मुंह लग रही हैं बेबी जी? अभी अभी तो इन्होंने बर्बादी की खबर सुनी है, हड़कंप मचा है इनके जीवन में, बौखला गए हैं बेचारे। दीपक बाबू, भविष्य की आपको शुभकामनाएं। अपने परिवार को पालने के साथ साथ अपने जूते घिसने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सस्पेंशन के आदेश को निरस्त करके अपनी बहाली के लिए चलिए बेबी जी। संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? उस घमंडी पुलिस वाले को बताना ही भूल गई मैं कि उसकी बेटी का हमारे बेटे संजू के कारण ही एडमिशन हुआ है चंद्रलाल जैसे कॉलेज में। बात तो सही है। तो चलो फिर मोड़ो गाड़ी। अरे नहीं नहीं बीबी जी, आज के दिन के लिए इतनी आतिशबाजी काफी है। अब सुतली बम भी आज ही फोड़ देंगे तो मर जाएंगे बेचारे।
ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन संजू और नेहा का एक ही कॉलेज में होना खतरे की घंटी है हमारे लिए। जवानी में आग और रुई जैसे होते हैं ये लड़का लड़की, और इन मिडिल क्लास लड़कियों की नजर हमेशा बड़े और अमीर लड़कों पर ही होती है। ध्यान देना होगा हमें थोड़ा। आप संजू पर थोड़ा ध्यान दीजिए और पता कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। सब जानते हैं आप कितने मेहनती और ईमानदार हैं। विभाग आपका साथ जरूर देगा। बस खुद को संभालिए और फिर से प्रयास कीजिए। जीत आपकी सच्चाई की ही होगी। क्या करूंगा ऐसी जीत का जिसमें बदनामी का दाग हो? 25 साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, ना मुझ पर ना मेरी वर्दी पर। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। घर का मुखिया हूं मैं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम गृहिणी हो, बेटा कुछ करता नहीं है। बेटी और भतीजी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते ही नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? किसी से उधार भी ले नहीं सकता, कभी लिया नहीं। मेहनत मजदूरी कर नहीं सकता शर्म के मारे। करूंगा तो क्या करूंगा मैं? हम मिडिल क्लास लोग इज्जत के वापस आने का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन सैलरी के आने का नहीं। ऊपर से लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया। एक लूजर निकला मैं। पच्चीस साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया। एक लूजर निकला मैं। पापा के लिए। मम्मी, पापा को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या हुआ ऐसा? बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। बड़ों के मामलों से दूर रहो और दखल अंदाजी तो बिल्कुल मत करना। और ध्यान रहे, पापा से इस बारे में बात की तो, और पैसे के बारे में तो बात भी मत करना उनसे, समझ गई ना? महीना खत्म होने को आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे चला लूंगी। मैं अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। इसके पीछे किसी की तो साजिश है। एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने किया है ये सब, बैंड बजा के रख दूंगी मैं उसका। माता पिता तो हमेशा परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, पर अच्छा तब लगता है जब बच्चे भी ऐसा करने में पीछे नहीं रहते। अब देखते हैं नेहा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या कदम उठाएगी।